हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वंस अगेन बैंकिंग कैप्सूल का एक टॉपिक हम ले रहे हैं आज। इसका पार्ट 12 हम ले रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसके 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इन्हें अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, आपके कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, तो आपका कोई एनी रिस्पॉन्स हो तो आप हमें विदाउट एनी हेजिटेशन मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके पहले और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं लास्ट 5 to 6 मंथ्स का जितना भी डेटा है, जिसमें मोर देन थाउजेंड्स से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, उनके पीडीएफ्स प्रोवाइड करना चालू किया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। ओनली ₹30 हमें पे करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंडिकेट बैंक की एग्ज़ाम है, ऐसे बैंक एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसबीआई भी आ रही है, तो लास्ट 6 महीने का डेटा इसमें हमने कवर किया है और इसमें मोर देन 1000 क्वेश्चन हमने कवर किए। तो आपको ये पैसे जो है या तो पेटीएम से या फिर फ्रीचार्ज से ट्रांसफ़र करने इस नंबर पे, और इस नंबर पे ट्रांसफ़र करने के बाद पे उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस ये व्हाट्सअप नंबर पे प्रोवाइड करना है। और ये स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद दिस स्क्रीनशॉट आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, ताकि हम आपको आपके मेल पे ये पीडीएफ प्रोवाइड किए। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ डू इट अर्ली एज पॉसिबल। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये पार्ट 12 जो है बैंकिंग कैप्सूल का। इसके साथ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंडोर्समेंट? What is endorsement? When a negotiable instrument contains on the back of the instrument an endorsement signed by the holder or payee of an order instrument transferring the title to the other person, it is called endorsement. फ्रेंड्स, जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक देता है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट देता है, तो उस चेक पे या फिर इंस्ट्रूमेंट पे अपनी साइन करता है, ठीक है। तो इस साइन का मतलब है एंडोर्समेंट, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है, ये टाइटल है, इसकी अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, अपनी खुद की अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहा है, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। तो ये कोई भी पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, बैंक टू बैंक भी हो सकता है। जब भी कोई पर्सन चेक पे साइन करता है या फिर कोई बैंक अपना स्टैम्प या फिर सिग्नेचर चेक पे करती है, तो उसे कहते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन मर्चेंट बैंकिंग। When a bank provides to a customer various types of financial services like accepting bills arising out of trade, arranging and providing underwriting, new issues, providing advice, information or assistance on starting new businesses, acquisitions, mergers and foreign exchange. फ्रेंड, कोई भी बिजनेस है, किसी को बिज़नेस सेट करना है या फिर बिज़नेस में और कोई एडवाइस चाहिए या फिर कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो जब ये बैंक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, कोई बिज़नेस कैसे सेट करे, उसका फिनांस कैसे देखना है, उसका अकाउंटिंग कैसे देखना है, उसमें एडवाइस, उसका फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन से मतलब कैसे रिलेशन करना है, तो ये सारी सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करती है, इस सर्विस को कहते हैं, ये फैसिलिटी को कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग? फ्रेंड्स, इसका ये मनी लॉन्ड्रिंग मैंने काफ़ी बार मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की है। हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक सेशन है, स्पेशल वीडियो है, उसमें भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर से एक बार बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अपीयरेंस दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी obtained from serious crimes such as drug trafficking or terrorist activity originated from legitimate source. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी ने पैसा इलीगल रास्ते से कमाया, ठीक है, गलत रास्ते से पैसा कमाया, क्राइम करके ये पैसा कमाया, जैसे कि ड्रग का ट्रैफिकिंग करके या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी से ये पैसा कमाया। बट ऐसा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैसा, ये सारा गलत पैसा, ये सारा ब्लैक मनी मैंने अच्छे रास्ते से क्रिएट किया है। मान लो कि गलत रास्ते से पैसा, ब्लैक मनी को हम वाइट कहलाते हैं, वाइट दिखलाते हैं। ये कैसे दिखलाते हैं? ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अपीयरेंस, ये प्रोसेस को, ये दिखलाने की प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉर्गेज? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी
for the purpose of offering a security for taking a loan or advance from another. It may be existing or future debt or performance of an agreement which may create monetary obligation for the transfer. मॉनेटरी ऑब्लिगेशन मतलब उसके ऊपर कर्जा है, ठीक है, आर्थिक कर्जा है, पैसे का कर्जा है उसके ऊपर। तो जब कोई भी किसी को भी लोन लेना है, मान लो कि मुझे लोन लेना है, बैंक के पास गया और मैंने बैंक से कहा कि मुझे 15 लाख का लोन चाहिए, मेरा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे 15 लाख का लोन चाहिए। तब बैंक मुझे पूछती है कि इसके लिए सिक्योरिटी क्या दोगे। तब मैं ये एक सिक्योरिटी ऑफर करता हूँ, जैसे कि मेरा घर हो, जैसे कि मेरी ज़मीन हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो घर जैसी प्रॉपर्टी है, मैं गिरवी रखता हूँ बैंक के पास। तो ये गिरवी रखने की प्रोसेस जो है इसे कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GAAR? द फुल फॉर्म ऑफ GAAR इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। टैक्स अवॉइडेंस इज एन एरिया ऑफ कंसर्न अक्रॉस द वर्ल्ड. The rules are framed in different countries to minimize such avoidance of tax. It is a set of general rules enacted so as to check the tax avoidance. जितने भी आजकल के जो टैक्स अवॉइडेंस के तरीके हैं, इसे सेट करने के लिए, इसे कंट्रोल में रखने के लिए ये एक सेट ऑफ जनरल रूल्स बनाए, इनेक्ट किए गए बाय गवर्नमेंट। इसे कहते हैं, इन सेट्स को कहते हैं, इन रूल्स को कहते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। Next question है, what is BPLR? In banking parlance, the BPLR means the benchmark prime lending rate. Benchmark prime lending rate. However, with the introduction of base rate, explained below, I will explain it later. BPLR has now lost its importance, and it is made applicable normally only on the loans which have been sanctioned before the introduction of base rate. July 2010. देखिए फ्रेंड्स, सबसे इनिशियली बैंक्स वेर यूज टू यूज दिस कंसेप्ट BPLR। कोई भी लोन देना है, किसी भी लोन देना है, तो इस लोन का एक इंटरेस्ट रेट क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए ये कंसेप्ट यूज़ की जाती थी, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। मतलब ये रेट के ऊपर ही बैंक किसी को लोन देती थी, ठीक है। बट लेटर जुलाई 2010 में, उसके बाद में बेस रेट इंट्रोड्यूस हो गया सिस्टम में। तो ये BPLR कंसेप्ट बाहर आ गई और ये बेस रेट कंसेप्ट अंदर आ गए सिस्टम में। तो ये बेस रेट यानी कि क्या है कि मान लो कि मैं एक बैंक हूँ, मुझे दूसरे को कस्टमर A, सपोज मान लो कस्टमर A है, इसे मुझे लोन देना है, ठीक है, इसे मुझे लोन देना है। तो इसे मैं एक बैंक हूँ, मेरा बेस रेट है 9%, ठीक है, 9% मेरा बेस रेट है मान लो, ठीक है। और मुझे ये कस्टमर को 10% देना है, ठीक है, ये कस्टमर को 10% देना है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफाइन करता हूँ BR, बेस रेट +1। मेरा बेस रेट है 9% और ये +1 मतलब इसे ये होगा 10%। तो ये बेस रेट कंसिडर होता है कभी भी लोन डिफाइन करने के लिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। बट अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में, आगे एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MCLR क्या है। MCLR जो कंसेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, तो फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हो गई है मार्च 2016 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गई MCLR। इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी मैंने मेरे कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ प्राइम लेंडिंग रेट, PLR? द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू देयर बेस्ट प्राइम कस्टमर, इट इज़ यूजुअली लेस देन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे भी ये सेम कंसेप्ट है, BPLR जैसे ही कंसेप्ट है, बट कैसा है कि बेस रेट अगर बैंक का 9% हो, अगर जनरल पब्लिक को अगर बैंक अगर 10% से लोन दे रही है, और मेरा कोई एक बहुत ही अच्छा कस्टमर है, बहुत ही प्राइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर है, उसे मुझे इंटरेस्ट रेट कम देना है, ठीक है। अगर मैंने जनरल 10% से कम थोड़ा इंटरेस्ट रेट दिया, 9.5% का इंटरेस्ट रेट दिया, तो वो हो गया प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होलसेल बैंकिंग? होलसेल और रिटेल की कंसेप्ट तो आपको पता है कि होलसेल में एकदम बहुत सारा माल लिया जाता है, और रिटेल में 1 बाय 1 छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान बेचा जाता है, ठीक है। तो होलसेल बैंकिंग का मतलब वही है, सेम कंसेप्ट है, बट इट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग टर्म्स, ओके। तो होलसेल बैंकिंग क्या है देखते हैं। होलसेल बैंकिंग इज़ द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज by banks to organizations such as mortgage brokers, large corporate clients, mid-sized companies, real estate developers and investors
international trade, finance, businesses, institutional customers such as pension funds, government agencies, and services offered to other banks or other financial institution. जैसे कि कोई कोऑपरेटिव बैंक है या फिर कोई गवर्नमेंट पंचायत समिति हो, नगर पालिका हो, ऐसे ऐसे जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी अकाउंट्स किसी बैंक में होते हैं, ठीक है। उनके जो अकाउंट्स होते हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स, वो किसी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये किसी नेशनलाइज बैंक में होते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक इनको जो सर्विस ऑफर करती है, जैसे कि कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स या फिर फिनांस, नॉन फंड बेस्ड या फिर ज़्यादा डिपॉजिट रेट्स, ऐसे सर्विसेज ऑफर करती है, या फिर कम से कम टाइम में इन्हें सर्विस, फास्ट सर्विस प्रोवाइड करना, तो ऐसी सर्विस जो है इन्हें प्रोवाइड की जाती है, वो होती है होलसेल बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कैपिटल एडेक्वेसी रेशो CAR। फ्रेंड्स, मैंने मेरा एक बेसल अकॉर्ड्स का एक वीडियो है, इसमें ये पूरी तरह से एक्सप्लेन की है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज़ कैपिटल एडेक्वेसी रेशो CAR, ठीक है। तो कैपिटल एडेक्वेसी रेशो मेजर्स द अमाउंट ऑफ बैंक्स कैपिटल एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स क्रेडिट एक्सपोजर. Globally, the capital adequacy ratio has been developed to ensure banks can absorb a reasonable level of losses before becoming insolvent. Indian banks are expected to maintain minimum capital adequacy ratio of 9%. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ₹9 एज कैपिटल फॉर एवरी ₹100 इन लोन्स और असेट. मान लो कि SBI बैंक है, SBI ने अब तक ₹100 का लोन दिया है, ठीक है, ₹100 का लोन दिया है अब तक, तो पूरे साल में अब तक ₹100 का लोन दिया है. तो इस ₹100 में बैंक के खुद के ₹9 होने चाहिए. बैंक के खुद के ₹9 होने चाहिए, मतलब खुद का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो परफॉर्म कर सकते हैं. उसकी जो रिस्क होती है, क्रेडिट रिस्क होती है, वो मिनिमाइज कर सकते हैं. इसीलिए कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 9% डिक्लेयर किया है. यहाँ पे ₹100 में से, जैसे कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है, वो डिपॉजिट ही बैंक क्या करती है कि दूसरे लोगों को लोन देती है. मान लो कि अगर वो जो ₹100 का लोन दिया है, उसमें से है ना 40 का लोन NPA हो गया, तो जिन लोगों ने ₹100 डिपॉजिट किए थे बैंक में, उनको पैसे कहाँ से देंगे. इसीलिए तो यहाँ पे एक रिस्क होती है, यहाँ पे कैपिटल रिस्क होती है, क्रेडिट रिस्क होती है, वो मिनिमाइज करने के लिए बैंक को खुद का एक कैपिटल इसमें इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, ठीक है. तो इसीलिए ₹9% इज़ कैपिटल फॉर इंडियन बैंक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 10th, व्हाट इज़ असेट मैनेजमेंट कंपनीज AMC. इन्हें हम AMC करते हैं. A company that invests its clients' pooled fund into securities that match its declared financial objective. Asset management companies provide investors with more diversification and investing options than they would have by themselves. Mutual funds, hedge funds, and pension plans are all run by asset management companies. These companies can earn income by charging service fees to their client. Friends, ये जो asset management companies है, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड होता है, UTI म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, तो ये जो फंड जमा होता है ये कंपनीज़ के पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास, तो ये फंड मैनेज करने का काम ये AMCs करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. कहाँ पे कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और कितना फ़ी चार्ज करनी है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को ये कंपनी डिसाइड करती है और अपना काम करती है. इसी के तहत ही एक बात ध्यान में रखिएगा, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF. अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी दैट अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेस एग्रीमेंट. This arrangement allows banks to respond to liquidity pressure and used by government to assure basic stability in financial market. फ्रेंड्स, बहुत सारे बैंक्स को सपोज RBI ने कुछ एक रूल्स दिए, कुछ एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि इतना रेशो होना ही चाहिए बैंक का, इतना लिक्विडिटी होनी चाहिए, CAR इतना होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे CAF ऐसे हो रेशो कंपलसरी होना ही चाहिए. तब कभी कभी बैंक के पास ये फंड्स कम होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड जो है वो 1 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फंड्स ऐसे कम होते हैं. तो एट द सेम टाइम एक तो या तो बैंक RBI से पैसा कर्जा लेती है, उधार लेती है, या फिर खुद के पास बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसे है तो RBI को उधार देती है,
ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की फैसिलिटी होती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज बैंक एश्योरेंस, ठीक है। इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी whereby the insurance company uses the bank sales channel in order to sell insurance products। देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार बैंक में जाते हैं तो हमें दिखता है कि बैंक उनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचती है। तो ये बैंक के खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते इंश्योरेंस, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक का टाइप होता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है CBI, उसका LIC के साथ टाइप है, ठीक है। IDBI बैंक है, उसका फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाइप है। तो ऐसे जो टाइप होते हैं वहाँ पे कैसा होता है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्रोडक्ट सेल करती है, तो इसे कहते हैं बैंक एश्योरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ हमारा ये सेशन भी ख़त्म करते हैं। और भी हम सेशन लाते रहेंगे, कंटिन्यूस लाते रहेंगे बैंक के बारे में। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, क्वेश्चन आंसर्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, हम लाते रहेंगे। तो इन्हें देखने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, आप या तो हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और फिर से एक बार आपसे थैंक यू कहना चाहते हो आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।